Class 9 English, Book Movement, Fiction 6, Weathering the Storm in Arsama. So let's begin. This story is a true account of a devastation brought about in Orissa in 1999 by a super cyclone. यहाँ पर ये जो कहानी है ये रियलिस्टिक है, रियल है कि जब 1999 में जब एक सुपर साइक्लोन आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा तूफान जो है आया हुआ था, उस वक्त की कहानी है ये, जब ये हुआ था। तो हम इसे अब पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। On 27th October 1999, Prashant, a young boy of 19, went to Arsama to his friend's house. Arsama is a small town in coastal Orissa, which is 18 kilometers from his village. जो यहाँ पे प्रशांत की हम जो बात कर रहे हैं, प्रशांत एक बच्चा है जो 27 अक्टूबर को अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। 19 ईयर्स का है वो, और मिलने जाता है कहाँ पे, अरसामा में जाता है। ठीक है। अब जब अरसामा में जाता है मिलने के लिए, तो जब उसका जो फ्रेंड है उसका जो विलेज है वो वहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। When the cyclone hit the coastal Orissa, Prashant was in Arsama. The cyclone continued for 36 hours. It brought down all the houses and huge old trees. Prashant had to spend 2 days at Arsama. जो सुपर साइक्लोन था, लगभग अराउंड 36 आवर्स तक के वो चला। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे हाउसेस जो है वो कोलैप्स हो गए, गिर गए नीचे। जो ट्रीज थे, बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े ट्रीज थे, वो सारे वहां पे निकल गए, है ना। और इसी वजह से, इस तूफान की वजह से, साइक्लोन की वजह से ही प्रशांत को 2 दिन अरसामा में ही स्पेंड करने पड़े, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, कि जब प्रशांत जो है वो अपनी फैमिली के बारे में वरीड हो गई होगा, क्योंकि ही लेफ्ट हिज फैमिली बिहाइंड इन हिज ओन विलेज। ही जस्ट केम टू सी हिज फ्रेंड। So let's go ahead. He started for his village. He covered 18 kilometers distance to his village through the west deep water. On his way, he had to push away many human bodies and animals. क्या होता है कि जब ये साइक्लोन जब शांत हुआ, तब वो अपने अपने खुद के विलेज के लिए निकला, क्योंकि उसे फैमिली की अपनी चिंता थी। और इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि जब ये साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया था, जब अरसामा में प्रशांत था, तब ये हुआ कि वो लोग एक रूफ पे चले गए थे। जो उनके फ्रेंड के घर का जो रूफ था, जैसा आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे थे। और उसके पास में एक नारियल का पेड़ भी था। ठीक है। तो जब वो 2 दिन तक उस रूफ पर ही बैठे रहे, तो खाने पीने का इंतजाम जो था उस नारियल के पेड़ से उनका होता था। और उन्होंने वहीं पर उस रूफ पर ही बैठकर इतना सारा समय स्पेंड किया। हवा बहुत तेज थी, साइक्लोन के बीच में ऊपर रहना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आसपास चारों तरफ पूरा पानी भरा गया था। इट वाज फ्लूड टू, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जब 2 दिन बाद पानी नीचे उतरा, थोड़ा कम हुआ, तब वो अपने घर की तरफ रवाना हुए, ताकि अपनी फैमिली को वो देख सके कि वो कैसी क्या है। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो उनका जो पानी था उनके कमर तक, घुटनों तक, यहाँ तक कि कभी कभी उनकी चेस्ट तक के आ जाता था। अब रास्ता तो वैसे भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि पूरे रास्ते जो थे वो पानी से कवर्ड हो चुके थे। कोई भी लैंड साइन नहीं था, लैंडमार्क नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर जो प्रशांत होते हैं, हाथ में एक स्टिक उठाते हुए धीरे धीरे कोशिश करके आराम से चल रहे होते हैं, ताकि वो अपने घर पहुंच सके। इसी बीच में उन्हें ही फाउंड मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड बॉडीज ऑफ एनिमल्स टू। उन्होंने बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज उन्हें मिली, और एनिमल्स की भी बॉडी मिली। कई जगह तो ऐसी भी सिचुएशन थी कि उन्हें बॉडी को अपने हाथ से हटाकर आगे बढ़ना पड़ा। दैट वाज
floating on the water. Eventually, Prashant reached his village. His heart went cold. He thought his family could not have survived the cyclone. He was happy to see his family safe in the Red Cross camp. अब जैसे ही वो अपने विलेज के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें सब कुछ वहाँ पर बिखरा हुआ दिखता है, पूरा सब पानी में होता है। पानी थोड़ा नीचे उतर गया होता है लेकिन फिर भी पानी से सब कुछ भरा हुआ होता है। तो हिज हार्ट गॉट कोल्ड। उन्हें काफ़ी डर भी लगता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है या नहीं है, या वो सेफ है या नहीं है। लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फैमिली विद द रेड क्रॉस कैंप, क्योंकि रेड क्रॉस कैंप जो होते हैं ये हमेशा लोगों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दिस इज एन एनजीओ। तो यहाँ पर उस कैंप में अपनी फैमिली को देखकर ही वॉज हैप्पी एट लीस्ट। Prashant decided to come forward and arrange food and medicine for the victims. He formed a group of young and elders. They pressurized the local merchant to give them some rice. They cleaned the shelter to, sorry, they uh, they cleaned the shelter and managed the things that can be necessary for them. यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने उन्हें डिसाइड किया प्रशांत ने कि जितने भी यहाँ पे विक्टिम्स हैं, जो लोग घायल हैं, जिनके साथ में परेशानी है, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद में उसमें यंग एल्डर्स सबको अलग अलग डिवाइड किया गया। बच्चे और जो लेडीज़ जो थे उनकी देखभाल के लिए एल्डर्स को रखा गया। और प्रशांत के साथ में काफ़ी सारे यंग लोग भी जुड़े जिन लोगों ने मिलकर कुछ करने के लिए कोशिश की। सब कुछ शेल्टर वगैरह अरेंज किया ताकि किसी को वहाँ पे रोका जा सके, खाने के लिए अरेंज किया। और जो उनका यंग ग्रुप बना हुआ था, उस यंग ग्रुप ने थोड़ा मर्चेंट्स को, वहाँ के जो पुराने जो मर्चेंट्स थे जिनके पास में गेहूँ दाल चावल हुआ करते थे, उन्हें थोड़ा प्रेशराइज किया कि आप हमें इस वक्त आपको राशन देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। हमारे पास पैसे वैसे तो है नहीं और आपको इस चीज़ के लिए मैनेज करना पड़ेगा। प्रेशराइज किया सब लोगों ने मिलके, तब उनके लिए खाने की व्यवस्था हुई। द वॉलंटियर्स टेंडेड टू द वांटेड ऑफ द इंजर्ड्स। जो वॉलंटियर्स बनाए थे, जो ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें से काफ़ी लोगों ने जो इंजर्ड लोग थे उनकी देखभाल की, उन्हें मेडिकल सप्लाईज दी। ऑन द फिफ्थ डे, पांचवें दिन की बात है, ऑन द फिफ्थ डे सम गवर्नमेंट हेल्प रीच्ड देयर विलेज बट इट वाज scanty. Prashant made the children lie on the sand with utensils on their stomachs. The passing helicopters got the message and they returned with more help. अब जब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए, गवर्नमेंट हेल्प के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स गए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू सी देम। उन्हें देखने के लिए संभव नहीं था कि हेलीकॉप्टर से वो दिख सके। तब प्रशांत ने बच्चों से कहा कि आप यूटेंसिल्स जो हैं, जो बर्तन है, वो अपने लेट जाओ, लेकर सैंड पर लेट जाओ और उनकी तरफ दिखाओ, उनको इशारा करो, ताकि उसकी जो चमक है उससे कहीं ना कहीं उन्हें पता चले कि यहाँ पर लोग जिंदा हैं और उन्हें मदद चाहिए। उसके बाद में फिर वहाँ से मदद आने लगी, हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें देख लिया। प्रशांत डिसाइडेड टू ब्रिंग द ऑर्फेंड चिल्ड्रन टुगेदर। प्रशांत ने क्या किया, जो बच्चे बेचारे बेसहारा हो गए थे, जिनके मदर फादर नहीं रहे थे, जो ऑर्फेंड हो गए थे, उन बच्चों को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। ही मेड अ शेल्टर फॉर देम, उनके लिए शेल्टर बनाया। ही एनकरेज्ड द वुमेन टू वर्क फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जितनी भी लेडीज़ थी उनको मैनेज किया, उनको कहा कि आप जो है थोड़ा वर्क करो फूड के लिए। और उन्होंने इसमें ये चीज़ और भी की कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे थे इस सिचुएशन में, और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं रहे थे इस सिचुएशन में, उनको आपस में मिलाकर एक फैमिली क्रिएट करने की कोशिश भी की। और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। एंड नाउ फ्रॉम देयर ओनली हिज एनजीओ स्टार्टेड। उन्होंने वहाँ से अपना खुद का एक एनजीओ स्टार्ट किया। ही अरेंज सोशल इवेंट्स, उन्होंने काफ़ी सोशल इवेंट्स स्टार्ट किए, सोशल गैदरिंग वगैरह की। ही सेट अप न्यू फॉस्टर फैमिलीज। फॉस्टर फैमिलीज जैसा मैंने आपको बताया कि जिनके फैमिली मेम्बर्स जो नहीं रहे थे, जो बचे हुए थे, उनको आपस में मिलाकर एक फैमिली बनाई। ही मेड द चिल्ड्रन चिल्ड्रंस विंडो
to look after the orphaned children. He did not let anybody suffer. The widows and the children took Prashant as their survivor. यहाँ पर जितने भी लोग थे सबने उनका थैंक यू कहा, और जो सर्वाइवर थे उन्होंने सबको प्रशांत प्रशांत के इस काम के लिए उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा प्रशांत एज देयर सर्वाइवर। उन्होंने ऐसा कहा कि जो प्रशांत जो थे वो उनके सर्वाइवर की तरह थे जिन्होंने उन्हें सर्वाइव करवाया, एंड नाउ दे ऑल आर वेल। सो दिस इज द फिक्शन वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा।